हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? एंड वेलकम बैक टू आइस 360 डिग्री। एंड आज हम कवर करेंगे ऑल द इम्पोर्टेंट करंट अफेयर इश्यूज ऑफ 8 जुलाई 2026। सो देखते हैं वन बाय वन कौन कौन से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर इश्यूज हैं। इंडोनेशिया कंफर्म हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑन पीएम मोदी। सो रिसेंटली इंडोनेशिया ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जिसका नाम है बिनतेक रिपब्लिक इंडोनेशिया, से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है। And this award recognizes his contribution to strengthening India-Indonesia relation, promoting strategic cooperation, maritime security, economic partnership, and collaboration in the Indo-Pacific region. So just आपको ये याद रखना है कि इंडोनेशिया के हाईएस्ट सिविलियन ओनर का क्या नाम है। दैट इज बिनतेक रिपब्लिक इंडोनेशिया। एंड ये क्वेश्चन करने आपको, इंडोनेशियाज हाईएस्ट सिविलियन ओनर इज नोन एज, and which Indian leader was confirmed the Bintake Republic Indonesia? Strait of Malacca. Strait of Malacca is one of world's busiest and most strategically important maritime passage. It connects Indian Ocean through the Andaman Sea with South China Sea, and also it provides shortest sea route between Asia, Middle East, Europe and Africa. एंड ये लोकेशन आप देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का की, बिटवीन मलेशिया, इंडोनेशिया। एंड ये क्वेश्चन भी करने हैं आपको, द स्ट्रेट ऑफ मलक्का लाइज बिटवीन, एंड द स्ट्रेट ऑफ मलक्का कनेक्ट्स द सिरसा केनू गेट्स जीआई टैग। सो रिसेंटली सिरसा केनू हैज बिकम द फर्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम हरियाणा जिसको जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल चुका है। So what is the importance of GI tag? Basically, GI tag can recognize the unique quality, taste, juiciness, and geographical origin of quinoa grown in the Sirsa district. So याद रखना, सिरसा केनू फर्स्ट प्रोडक्ट बना है हरियाणा से जिसको जीआई टैग मिला है। ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ये क्वेश्चन भी करने आपको, विच प्रोडक्ट हैज बिकम हरियाणाज फर्स्ट जीआई टैग्ड प्रोडक्ट, एंड सिरसा केनू बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? ये दोनों क्वेश्चंस करने हैं आपको। बांदीपुर टाइगर रिजर्व, इट इज लोकेटेड इन कर्नाटका, ये कर्नाटका में प्रेजेंट है, एंड इट वाज अमंग द फर्स्ट 9 टाइगर रिजर्व जो कि स्टेबलाइज किए गए हैं अंडर प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973, एंड ऑल्सो इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इन द वेस्टर्न घाट। सो रिसेंटली ये न्यूज में था, याद रखना है आपको बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है। एंड एक क्वेश्चन भी करने आपको, बांदीपुर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट, एंड बांदीपुर टाइगर रिजर्व वाज अमंग द फर्स्ट टाइगर रिजर्व स्टेबलाइज्ड अंडर विच प्रोग्राम? ये दोनों क्वेश्चंस आपको करने हैं। इंडिया रैंक्स इन ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026। सो रिसेंटली ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया को 125th रैंक मिली है आउट ऑफ 197 कंट्रीज। ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है बाय ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन के द्वारा, एंड इसको जो टॉप किया गया है बाय स्वीडन। स्वीडन ने इसको टॉप किया है, एंड प्रीवियस रैंक जो थी इंडिया की वो थी 124th, जो कि एक पोजीशन घट चुकी है। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इंडेक्स? दैट इज वीजा फ्री एक्सेस। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स कैन ट्रेवल वीजा फ्री to 26 कंट्रीज अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स, एंड जो ओवरऑल स्कोर है इंडिया का वो है 45.1 आउट ऑफ 100। सो याद रखना आपको, इस बार जो इंडिया की रैंक है वो है 125 अमंग 197 कंट्रीज। एंड एक क्वेश्चन भी करना है आपको, द ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 इज रिलीज्ड बाय, एंड विच कंट्री टॉप द ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026? प्रोजेक्ट 17A, ये इन दिनों काफी ज्यादा न्यूज में है। सो व्हाट इज प्रोजेक्ट 17A? इज एन इंडियन नेवी प्रोग्राम टू बिल्ड 7 एडवांस्ड स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स। इट इज सक्सेसर टू द शिवालिक क्लास प्रोजेक्ट 17 फ्रिगेट्स का। ये लॉन्च किया गया है बाय इंडियन नेवी, एंड दिस प्रोजेक्ट ज्वाइंटली बिल्ड बाय मेजोगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड बॉम्बे
जो कि 4 फ्रिगेट्स बनाएगा, एंड गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता जो कि 3 फ्रिगेट्स बनाएगा। टोटल 7 फ्रिगेट्स बनेंगी। एंड इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया है बाय वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा। एंड दीज आर द फीचर्स ऑफ प्रोजेक्ट 17A। यहाँ पे स्टील टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, गाइडेड मिसाइल कैपेबिलिटी होगी इसकी, मॉडर्न सेंसर एडवांस वेपन से लेस होगा, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी भी होंगी, इम्प्रूव्ड ऑटोमेशन एंड सर्विबिलिटी इससे भी लेस होगा। एंड इसका जो पर्पज होगा टू स्ट्रेंथन इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इनहांस टू ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन नेवी। ये क्वेश्चन भी करना है आपको। प्रोजेक्ट 17A इज एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ, एंड which two shipyards are constructing the project 17A frigates? India's first airfield rubber dam. So इंडिया का फर्स्ट एयरफील्ड रबर डैम इसको इंस्टॉल किया गया है ऑन खड़कवा साल डैम नियर पुणे इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। एंड these dam are made up of high strength rubber and are inflated with air to regulate water storage। और इसको डेवलप किया गया है बाय सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन यानी पुणे के द्वारा। एंड इसका जो पर्पज है वो है इंक्रीज वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, improve irrigation and drinking water supply, help in flood management and regulate river water flow efficiently। सो याद रखना इंडिया का फर्स्ट एयरफील्ड रबर डैम महाराष्ट्र में स्टेबलाइज इंस्टॉल किया गया है। ये क्वेश्चन भी करने आपको। इंडियाज फर्स्ट एयरफील्ड रबर डैम हैव बीन इंस्टॉल्ड एट, एंड इंडियाज फर्स्ट एयरफील्ड रबर डैम आर लोकेटेड इन विच स्टेट? वर्ल्ड जूनोसिस डे 2026। एवरी ईयर ऑन 6 जुलाई वर्ल्ड जूनोसिस डे को ऑब्जर्व किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट जूनोटिक डिसीज। सो व्हाट इज जूनोटिक डिसीज? दीज डिसीज स्प्रेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन बींग्स। ये डिसीज एनिमल से ह्यूमन बींग तक फैल सकती हैं, इसलिए इनको जूनोटिक डिसीज बोलते हैं। एंड ऑन दिस डे सेलिब्रेट्स द सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्स्ट रैबीज वैक्सीन बाय लुइस पास्चर ऑन 6 जुलाई 1885। इसलिए 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। और इस साल की जो थीम है वो है वन हेल्थ अप्रोच प्रोटेक्टिंग ह्यूमन एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जूनोटिक डिसीज के। फर्स्ट वन इज रेबीज, कोविड-19, नीपा वायरस इन्फेक्शन, एवियन इन्फ्लुएंजा एंड ब्रोसोलिसिस। एंड ये क्वेश्चन करने आपको, वर्ल्ड जूनोसिस डे commemorates the first successful vaccine against and who developed the first successful rabies vaccine? ये दो क्वेश्चंस आपको करने हैं। हिमालयन पेंगुइन रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिस्टिंक्ट स्पीसीज। सो रिसेंटली साइंटिस्ट ने हिमालयन पेंगुइन को एज अ डिस्टिंक्ट स्पीसीज डिक्लेयर कर दिया है, रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। यूजुअली इट इज इनहैबिटेड द हिमालयन रीजन इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान एंड एडजॉइनिंग एरियाज। पेंगुलिन्स यूजुअली नॉक्टर्नल होते हैं, मीन्स रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं, एंड ऑल्सो सोलिटरी एंड फीड मेनली ऑन आंट्स एंड टर्माइट्स। इनकी जो आउटर कवरिंग है वो केराटिन स्केल्स की बनी होती है जो कि इनको प्रोटेक्ट करती है। Pangolin are among the most illegally trafficked mammal in the world because of the illegal trade in their scales and meat. So all over the world इसकी काफी ज्यादा ट्रैफिकिंग होती है among all the mammals। इसको डिस्टिंक्ट स्पीसीज इसलिए डिक्लेयर किया गया है टू इम्प्रूव कंजर्वेशन प्लानिंग, साइंटिफिक रिसर्च एंड हैबिटेट प्रोटेक्शन के लिए। सो याद रखना है आपको, हिमालयन पेंगुइन रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिस्टिंक्ट स्पीसीज। एंड ये क्वेश्चन भी करने आपको, द हिमालयन पेंगुइन हैज रिसेंटली बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ, एंड द रिकॉग्निशन ऑफ द हिमालयन पेंगुइन वाज मेनली बेस्ड ऑन। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच, एंड ऑल्सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।